ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 में हम पी स्टार एक जो रिफाइनमेंट ली हुई थी हमने पी की, हम उसमें लेंगे 1 पॉइंट से ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो मान लो पी स्टार के पास जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो है एस एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसके पास। ठीक है, अब आपने ले लेना है P1 P2 P3 PS-1 PS। P1 में 1 एक्स्ट्रा पॉइंट होगा एज़ कम्पेयर टू P2 में 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, P3 में 3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे। ऐसे एक एक मतलब ऐड करते जाओ। इसमें अगर 1 ऐड था उसमें एक और ऐड कर दोगे तो P2 मिल जाएगी, उसमें एक और ऐड कर दोगे तो P3 मिल जाएगी। 1 ऐड करते गए तो एंड में P स्टार तक पहुंच गए। मतलब पहले P या P0 था, P0 में 1 ऐड किया P1 मिला, P0 P1 में कंटेंट हो गया, P1 में 1 ऐड किया P2 मिल गया, सो P1 P2 में कंटेंट हो गया। ऐसे सोन आपको मिल जाएगा PS, सच दैट PS कंटेन्स जस्ट 1 पॉइंट मोर देन PS नहीं, सॉरी ये PI है, PI कंटेन्स जस्ट 1 मोर पॉइंट एज कम्पेयर टू PI-1। अब आप रिजल्ट लगाओ इन दोनों पर। अभी आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था ना, जो रिफाइनमेंट होती है उसका LPF बड़ा होता है, तो ये रिफाइनमेंट है इसकी, तो इसका LPF बड़ा होगा इससे, इसका LPF बड़ा होगा नेक्स्ट से। ऐसे रिलेशन सबके बीच में आप लगा दो। और जो UPF होता है वो स्मॉल होता है रिफाइनमेंट का, तो इसका जो रिफाइनमेंट है PS उसका UPF स्मॉल होगा इससे, फर्दर ये से स्मॉल होगा, ऐसे सोन। ठीक है, ये आपका PS है P स्टार, तो आपके पास आ गया LP स्टार F इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, लास्ट में आ गया LPF। और यहाँ से आपके पास आ गया UP स्टार F इज़ लेस देन इक्वल्स टू UPF। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्रॉलरी है। इफ़ अ रिफाइनमेंट P स्टार ऑफ P कंटेन्स स्मॉल p नंबर ऑफ पॉइंट्स मोर देन O and M of fx is less than equals to K for all x belong to AB, then LPF is less than equals to LP star F, which is further less than equals to LPF plus 2p K lambda। तो P स्टार P की रिफाइनमेंट दी हुई है, जिसके पास कितने एडिशनल पॉइंट्स हैं, इसके पास P नंबर ऑफ पॉइंट्स एडिशनल है। ठीक है ना, एंड आपको दिया हुआ है M इंटू मॉड fx इज़ लेस देन इक्वल्स टू K। ठीक है, आपको ये रिजल्ट्स शो करने हैं। वेयर लैम्डा इज़ द नॉर्म ऑफ P, मतलब नॉर्म ऑफ P मैंने समझाया था ना, इसकी वैल्यू दी हुई है लैम्डा। ठीक है, तो इसका प्रूफ आप एक बार पढ़ लो। अगर आपको प्रूफ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, फ़िलहाल मैं आप पे छोड़ रही हूँ उसका प्रूफ, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आर्टिकल नंबर 6 में P1 P2 दो पार्टीशंस दी हुई हैं AB इंटरवल की, F एक बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ है डिफाइंड ऑन इंटरवल AB। देन आपको प्रूव करना है UP1F इज़ लेस देन इक्वल्स टू LP2F। UP1F इज़ लेस देन इक्वल्स टू LP2F, मतलब U जो आपका होता है ना अपर सम, वो हमेशा जो होगा वो स्मॉल होगा, स्मॉल नहीं होगा बेटा, यहाँ ग्रेटर आएगा, उल्टा लिखा हुआ इन्होंने, इट शुड बी ग्रेटर। जो अपर सम होगा वो हमेशा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू लोअर सम, चाहे कोई भी पार्टीशनिंग ली जाए। किसी भी पार्टीशनिंग का अपर सम किसी भी पार्टीशनिंग के लोअर सम से हमेशा बड़ा या इक्वल होगा। तो P स्टार हमने रिफाइनमेंट ले ली P1 एंड P2 की, कॉमन रिफाइनमेंट ले ली। LP स्टार F जो है वो लेस देन इक्वल्स टू UP स्टार F होता है, ये आपने अभी पीछे प्रूफ किया था कि किसी भी पर्टिकुलर रिफाइनमेंट के लिए जो अपर सम होता है वो बड़ा होता है लोअर सम से। देयरफॉर LP स्टार F इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू LP2F। रिफाइनमेंट का लोअर सम बड़ा होता है और रिफाइनमेंट का अपर सम स्मॉल होता है, ये आपने भी पढ़ा था। सो LP2F इज़ लेस देन इक्वल्स टू LP स्टार F, ये उल्टा लिख दिया। ठीक है, ये ऐसे लिखा। अब आपने 1 एंड 2 को कंबाइन करना है, 1 एंड 2 को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं LP2F से, ये लेस है LP स्टार F से, LP स्टार किससे लेस है UP स्टार F से, UP स्टार किससे लेस है UP1F से। तो आपने 1 एंड 2 को कंबाइन कर दिया, इतना आ गया। बीच में ये चीज़ें छोड़ दो, आपके पास आ गया LP2F इज़ लेस देन इक्वल्स टू UP1F। ठीक है, इट मीन्स लो जो अपर सम है वो हमेशा बड़ा रहेगा लोअर सम से।